हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग उस तरह के सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे जो हम लोग ना तो सीरीज समझ सकते हैं, ना ही उसको पैरेलल समझ सकते हैं, और इवन नोडल एनालिसिस से भी उसको ऑपरेट करना डिफिकल्ट है। तो उस तरह के सर्किट में हम लोग सिमेट्रिसिटी खोजते हैं, ठीक है ना, सिमेट्रिक पॉइंट्स खोजते हैं। तो आज के टॉपिक का जो नाम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्रू मेथड ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये टॉपिक के सवाल को शुरू करने से पहले मैं 3 पॉइंट्स लिखा हूं। सिमेट्रिसिटी से हम लोग को क्या ऑब्जर्वेशन अपना रखना है और किस किस बातों को ऑब्जर्व करके हम लोगों को रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उस बातों को मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है। तो ये अब आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक बार एक स्टेटमेंट रीड कर दे रहा हूं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इन ए सिमेट्रिकल फिगर node which are symmetrical to starting or end point must be at same point। starting और end point का मतलब कि हम लोगों को हमेशा रेजिस्टेंस जो होता है वो 2 पॉइंट के अक्रॉस बोला जाता है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, लेट अस सपोज। तो एक पॉइंट से हम लोग अज्यूम करते हैं कि करंट इंटर करता है, दूसरे पॉइंट से अज्यूम करेंगे करंट एग्जिस्ट करेगा। तो करंट इंटर वाला स्टार्टिंग, एग्जिट वाला, ठीक है, एंड पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट क्या बात है, अगर कोई भी नोड है ना सिमेट्रिकल है तो वो दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट। सेकंड, इफ सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस passing through 2 points about which equivalent resistance has to be found। वो दोनों पॉइंट जिसके अबाउट हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन दोनों को जोड़ने वाले एक्सिस के अबाउट अगर हमारा सर्किट सिमेट्रिकल है तो क्या लिख रहा है, देन करंट थ्रू सिमेट्रिकल आर्म, जो भी सर्किट के आर्म होंगे वो अगर सिमेट्रिकल आर्म है ना, मतलब दोनों तरफ, तो उनसे करंट क्या होंगे, सेम, ठीक है, मस्ट बी सेम एंड करंट डायरेक्शन विल आल्सो बी सिमेट्रिकल, ठीक। आल्सो पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस, साथ में ही वैसे नोड्स, पॉइंट्स की जगह पे मैं नोड्स लिख दे रहा हूं, वैसे नोड्स जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाइन करेंगे, उनके भी पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज द सेकंड। थर्ड, इफ सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस मतलब जो 2 पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक्सिस से अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट अगर सर्किट सिमेट्रिकल है, दैट मींस कि द सिमेट्रिक आर्म मस्ट बी, द करंट इन सिमेट्रिक आर्म मस्ट बी सेम, ठीक है, द करंट इन सिमेट्रिक आर्म मस्ट बी सेम बट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं इसको ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि मान लो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऐसा कोई 2 आर्म मिला, ये दोनों आर्म इसके सिमेट्रिक है, तो अगर इसमें करंट इधर होगा तो इसमें करंट इधर होगा, अगर इसमें करंट आई है तो ये भी आई है, सेम करंट, लेकिन डायरेक्शन विल बी अपोजिट, ठीक है। एंड ऑल द नोड्स लाइंग ऑन सिमेट्रिकल एक्सिस मस्ट बी एट सेम पोटेंशियल। इस एक्सिस पे लाई करने वाले सारे नोड्स जो होंगे ना वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो दीज आर द 3 पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड ऑन ऑब्जर्विंग अबाउट द सिमेट्रिसिटी, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग क्यूब रिलेटेड लेते हैं। एक क्यूब दिया रहेगा रेजिस्टेंस के, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब ध्यान दो, ये क्यूब है, ठीक है, और क्यूब का हर एज जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं और सारे एज जो है ना वो एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है। तो इसका भी रेजिस्टेंस है R, इसका भी रेजिस्टेंस है R, इसका भी रेजिस्टेंस R है, सारे का रेजिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। मैंने इस फिगर में बनाते हुए रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं बनाया है, बट आपको अज्यूम करना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसका भी रेजिस्टेंस कितना है, R, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टर है उसका भी रेजिस्टेंस R है, सारे एज का जो रेजिस्टेंस है वो R है। एंड वी नीड टू फाइंड, है ना, वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट एज। तो
ध्यान देना, क्यूब इज ए हाईली सिमेट्रिकल बॉडी। अबाउट एज बोले मतलब ये एज लो, ये एज लो, ये एज लो, ये मतलब 12 में से कोई भी एज के अबाउट निकालो, आंसर विल बी द सेम। ठीक, नेक्स्ट अबाउट फेस डायगोनल। ठीक है, अब नेक्स्ट अबाउट बॉडी डायगोनल। तो किसी भी फेस डायगोनल या किसी भी बॉडी डायगोनल के अबाउट निकालो, आंसर विल बी द सेम। तो सबसे पहले समझते हैं हम क्या करते हैं ना, इस क्यूब में कितने कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे। 8 कॉर्नर को हम लोगों को नाम दे देना है। कैसे, देखो इसको नाम दे देता हूं 1, इसका नाम दे देता हूं 2, इसका नाम दे देता हूं 3, इसका नाम दे देता हूं 4, पीछे वाले इसका नाम दे देता हूं 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ऐसे मैंने नाम दे दिया। तो हर 2 लेटर के बीच में एक रेजिस्टेंस है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब जब क्वेश्चन तुमसे पूछा अबाउट एज, अबाउट एज का मतलब या तो 1 2 के अक्रॉस निकालो, 1 4 के अक्रॉस निकालो, 1 8 के अक्रॉस निकालो, 4 3 के अक्रॉस निकालो, 6 7, समझ गए। जब बोले अबाउट फेस डायगोनल तो 1 और 3 या और भी कोई वैसा, ये और ये पॉइंट को जोड़ने वाला नहीं तो फेस डायगोनल। और अबाउट बॉडी डायगोनल मतलब 1 और 6, ये हो गया बॉडी डायगोनल, या फिर 2 और 5, ये हो गया बॉडी डायगोनल। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट एज निकालते हैं। तो क्या बताया मैंने कि अबाउट एज का मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये तुम्हारा एंड पॉइंट होगा। मैंने 1 2 लिख दिया, अबाउट 1 या 1 2। ठीक, तो इसको मान लो स्टार्टिंग पॉइंट, इसको मान लो एंड पॉइंट। दैट इज कि अगर हम सोर्स लगाएंगे तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस लगाएंगे, या फिर सोर्स से जो करंट आ रहा होगा यहां से इंटर कर रहा होगा, यहां से एग्जिट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस फिगर को बनाने के लिए हम लोगों को बोला रूल नंबर 1, जो पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा था उसको अप्लाई करना होगा। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा था कि ऑल द पॉइंट्स विच आर सिमेट्रिकल, ठीक है ना, सिमेट्रिकल टू स्टार्टिंग या फिर एंड पॉइंट आर एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो 1 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके अबाउट देखो तो इस पूरे सर्किट में कौन कौन से पॉइंट सिमेट्रिक है। तो ये कैसे जज करेंगे, ये जज करेंगे, देखो अब क्यूब को डायरेक्टली देख के तो तुमको लग नहीं रहा होगा कि कौन पॉइंट सिमेट्रिकल है, तो इसको जज करने के लिए क्या करना होगा ना कि तुमको 1 से करंट को 2 ले जाना। कैसे देखेंगे कौन सा पॉइंट सिमेट्रिकल है, 1 से तुमको करंट को 2 ले जाना। ठीक, अब तुम यहां से 1 से 2 जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ते ये, एक रास्ता ये निकले, एक रास्ता ये निकला, ये भी आके इधर डिवाइड हो सकता है, इधर डिवाइड हो सकता है, बहुत सारा जगह पे डिवाइड हो सकता है। लेकिन वो 2 पाथ, ठीक है, वो 2 पाथ जिसमें 1 से निकला हुआ करंट सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को क्रॉस करके गया है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को क्रॉस करके गया है, तो उस दोनों पॉइंट पे जो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। जैसे देखो 1 से हमको 2 जाना है, तो यहां से गए तो एक ही रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन 1 से 4 गए, 4 से 3 गए, 3 से 2 गए, ठीक है ना, पहुंच गए 2, कितना रेजिस्टेंस पास किए, 1 से 4 1, 4 से 3 1, 3 से 2 1। एक और तरीका हो सकता था 1 से 8 गए, 8 से 7 गए, 7 से 2 गए, समझ गए चीज को। तो ये दोनों पाथ सिमेट्रिक हो गए, है ना, इन दोनों पाथ में जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो सेम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसमें जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से 8 गए, 8 से 7 गए, 7 से 2 गए, 3 रेजिस्टेंस, 1 से 4 गए, 4 से 3 गए, 3 से 2 गए, 2 सेम रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस सेम करंट, समझ गए इस चीज को। तो सिमेट्रिक हो गया। अब हमको पॉइंट नोड सिमेट्रिक समझना, तो हम 1 से सीधे 4 गए और यहाँ 1 से सीधे 8 गए, तो 4 और 8 पहुंचने में 1 से कितना रेजिस्टेंस को यूज करना पड़ा, 1, है ना। तो ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो सिमेट्रिक होंगे, मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सिमिलरली 1 से हम 3 गए, 1 2, ठीक, 1 से हम 7 गए, 1 2, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट 3 और 7 भी क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, और 3 और 7 भी क्या होंगे, एक सेम पोटेंशियल पे होंगे। या फिर 3 और 7 जो है ना वो 2 के अबाउट भी सिमेट्रिक है,
2 के अबाउट सिमेट्रिक है ना, 3 से 2, 7 से 2, ठीक है। तो ये 2 के अबाउट भी, एंड पॉइंट के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ठीक है। या फिर ये भी, जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होगा वो पॉइंट्स एंड पॉइंट के भी अबाउट सिमेट्रिक। तो ये कॉन्सेप्ट था सिमेट्रिक का, मतलब मेरे लिए 4 और 8 सिमेट्रिक, 3 और 7 सिमेट्रिक, मतलब 4 और 8 का सेम पोटेंशियल। तो 4 और 8 का सेम पोटेंशियल है ना, तो अब तुमको इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। तो एक पॉइंट नोटेट करो, इसको लिख दो 4,8, क्योंकि दोनों का सेम पोटेंशियल है, मतलब तुम दोनों को एक ही पॉइंट बना दिए। एक ही सेम पोटेंशियल का मतलब एक ही पॉइंट होगी, 4,8। नेक्स्ट 3 और 7 का भी सेम पोटेंशियल है, तो एक दूसरा इसके पैरेलल में ही पॉइंट बना लो, इसको लिख दो 3,7। दो पॉइंट लिख दिए, एक ही पॉइंट को दो नाम हम लोग दे रहे हैं क्योंकि दोनों के पोटेंशियल क्या है, सेम। अब सर्किट को जोड़ना शुरू करो, ठीक है ना। अब तुम इस फिगर से एनालाइज करो, ठीक है, और एनालाइज करके देखो कि 4, 8 से रेजिस्टेंस कहां जा रहे हैं, 3, 7 से रेजिस्टेंस कहां जा रहे हैं। जैसे देखो, हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं 4 मेरे लिए यहाँ ये है, मेरे लिए यहाँ ये है। इस 4 से कौन कौन से पॉइंट कनेक्टेड है, इस 4 से 3 कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दो। इस 4 से 1 कनेक्टेड है, तो 1 तो ये पॉइंट नहीं है, तो नीचे कर दो ऐसे, ठीक, दिस इज 1। इस 4 से 5 कनेक्टेड है, तो 5 भी इसमें तो लाइन नहीं कर रहा, 5 ऊपर कर दो। दिस इज नेक्स्ट 4 हो गया। अब आओ 8 पे, 8 से कौन कौन कनेक्टेड है, 8 से 1 कनेक्टेड है, तो 8 से ये पॉइंट 1 हो गया, और 8 और 4 तो एक ही पॉइंट है ना, ठीक। 8 से 7 कनेक्टेड है, ठीक। 8 से फिर 5 कनेक्टेड है, तो 4 और 5 कनेक्ट किए थे, उसी 5 पे जाके कनेक्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट 4 और 8 से तो सारा देख लिए, अब देखो 3 और 7 से। 3 से कौन कौन कनेक्टेड है, 3 से 4 कनेक्टेड है, तो जो पार्ट 4 से 3 गया था वही का पार्ट 3 से 4 आ रहा है, जिसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। 3 से अब 2 कनेक्टेड है, तो ध्यान देना तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 और 2 को के साथ लेना है, तो ट्राई करो कि 1 और 2 ना सेम साइड पे है, तो इसको नीचे रखो, ये 2, और किसके बोल रहे हैं, 3 से और 6 कनेक्टेड, तो 6 को ऊपर ले लो, ये हो गया। नेक्स्ट 7 से 2 है, ठीक। 7 से फिर 6 है, 7 से फिर 8 भी है, तो 8 और 7 तुम पहले ही कनेक्ट कर दियो, तो 7, 8 भी वही हो गया, हो गया। और कोई कनेक्शन है, हाँ 1 और 2 भी कनेक्टेड, ठीक है। 1 से देखो कौन कौन है, 1, 4, 1, 8, ये दोनों हो चुके हैं, 1, 2 हो गया। नेक्स्ट और 1 से 2 है, कनेक्ट कर दिए, और कोई है पॉइंट, हाँ 4, 8, 7, 3 कर लिए, 1 और 2 कर लिए, अब अच्छा 5 और 6, तो 5 से कौन कौन है, 5 से 4 है, कर चुके हो, 5 से 8 है, कर चुके हो, 5 से 6 है, नहीं की हो, जोड़ दो, ठीक है। तो ये तुमने सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। अब देखो तो कितने रेजिस्टेंस हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रेजिस्टेंस, 12 एज के का रिप्रेजेंटेटिव तुमने यहाँ पे बना दिया। अब तुमको इसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसके अबाउट, 1 और 2 के अबाउट, ठीक है। तो 1 एक्चुअली 1 और 2 के को लेके ही समझ रहे हैं हम लोग ये, तो 1 और 2, अब ये कैसे बनेगा, तो अब ये बहुत सिंपल है, कैसे, अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करो, देखो मेरे साथ सिंप्लीफाई करो, है ना। हम तो इसको डायरेक्ट मिटाते जाएंगे और ये सिंप्लीफाई करते जाएंगे, लेकिन तुम ध्यान देना, ये दोनों सेम पॉइंट के क्रॉस है, पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, तो ये R ये भी R, इन दोनों को हटा दो और इनके जगह पे एक ही रेजिस्टेंस रहने दो, R/2, ठीक है। इन दोनों को हटा दो, इनके जगह पे एक ही रेजिस्टेंस रहने दो, R/2। अब ये R/2 और R सीरीज में हो गए, ठीक है। तो R/2 प्लस ये R प्लस ये R/2 कितना हो जाएगा,
2R। तो इन तीनों को हटा दो, ठीक है, इन तीनों को हटा दो और इनके जगह पे लगा दो इसी 2 पॉइंट के अक्रॉस 2R। अब ये 2R, ये R पैरेलल में होंगे, तो इन तीनों को हटा दो और इन तीनों की जगह लगा दो 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/R। कितना हो जाएगा 2R, तो R1 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2R/5। तो इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस इनके बीच में कर दो, ठीक है, इन तीनों को हटा के और इनके जगह पे क्या होगा ये 2R/5, ठीक। अब ये 2R/5 है, ये R, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा R/2, हटा दो, ये R/2, ये R पैरेलल क्या हो जाएगा R/2, ये R/2, ये 2R/5, ये R/2 सीरीज में है, तो इन तीनों को हटा दो, क्या आ जाएगा R/2 प्लस R/2 प्लस 2R/5, मतलब कि ये प्लस R, तो ये हो जाएगा 7R/5। तो ये आ गया एक रेजिस्टेंस 7R/5 और ये हो गया R। ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों का 7R/5 इंटू R बाई 7R/5 प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ एक 7R/12 इज द आंसर। अब देखो, अब हम लोग करते हैं अबाउट फेज डायग्राम, ठीक। फेज डायग्राम का मतलब 1 और 3 के अबाउट ले लेते हैं। हर फेज डायग्राम के अबाउट ऐसा ही होगा, बस नाम अलग अलग हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे पॉइंट्स। अब देखना है कि 1 और 3 के अबाउट कौन कौन से पॉइंट सिमेट्रिकल, ठीक। तो 1 से 3 जाना है, तो एक पाथ 1 से 4 गए, 4 से 3 आ गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 आ गए, देखो तो 4 और 2 क्या हो जाएंगे सिमेट्रिकल, तो एक पॉइंट डाल दो 4,2। और कोई सिमेट्रिसिटी है देख सकते हैं, देख लेते हैं। और क्या होगा भाई, तुमको जाना है 3, तो 1 से 2 हो चुका, 1 से 4 हो चुका, 1 से एक ही ऑप्शन बचता है 8, तो 1 से गए 8, 8 से गए 7, 7 से गए 6, 6 से गए 3, कितना रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहे हैं 4। 1 से गए 8, 8 से गए 7, 7 से गए 6, 6 से गए 3, ठीक। अब आओ 1 से गए 8, 8 से गए 5, 5 से गए 6, 6 से गए 3, तो दिक्कत 1 से गए 8, 8 से गए 5, 5 से गए 6, 6 से गए 3। तो 1 से 8 और 6 से 3, ध्यान देना 1 से 8 और 6 से 3 ये वाले पाथ में भी है और ये वाले पाथ में भी है ना। कौन सा पाथ नहीं है, तो 8 से 5 वाला इसमें और तुम्हारा 8 से 7 वाला इसमें। तो 8 से 7 ये पॉइंट और 8 से 5 ये पॉइंट, ये दोनों भी क्या होंगे सिमेट्रिकल होंगे। तो 4 और 2 सिमेट्रिकल, 5 और 7 भी सिमेट्रिकल। 1 से 8, 8 से 7 दो रेजिस्टेंस क्रॉस करके 7 पहुंचे, 1 से 8, 8 से 5 दो रेजिस्टेंस क्रॉस करके 5 पहुंचे, 7 से 6, 6 से 3 दो रेजिस्टेंस क्रॉस करके 3 पहुंचे, 5 से 6, 6 से 3 दो रेजिस्टेंस क्रॉस करके 3 पहुंचे। तो 5 और 7 भी क्या है सिमेट्रिकल है, लिख दो, ठीक है। 4, 2, 5, 7, ठीक है। अब देखो 4 से कितने रेजिस्टेंस और किस किस पॉइंट से गए। तो 4 से गया है 3, 4 से गया है 1, तो 4 से 3 भी कनेक्टेड है, 4 से 1 भी कनेक्टेड है, तो एक इधर लो, ये हो गया 3, एक इधर लो, ये हो गया 1। अब देखो तो 4 से कहा गया, 4 से गया है 5, तो ये है 0.5 और 4 से कहीं नहीं है, तो अब आ जाओ 4 का कॉमन पॉइंट कौन सा है 2, 2 से गया है 1, 2 से गया है 3, 3, 1 और 2 से गया है 7, तो 7 वाला तो यही पॉइंट है, ठीक। नेक्स्ट 4 का और 2 का तो खत्म हो गया। अब आते हैं 5 और 7 पे, ठीक। 5 से गया है 4 हो चुका है, 5 से गया है 6 नहीं हुआ है,
5 से गया है 8, नहीं हुआ है, ठीक है। तो 5 से 6 ले लो, लेकिन अब देखो 5 से 6 ऊपर या नीचे में से कहीं तुम फॉर्म कर सकते हो। तो देखो कि ध्यान से समझना कि 6 जो है ना वो 3 से जुड़ा है या 6 1 से जुड़ा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एंड। तो 6 3 से जुड़ा हुआ है, तो ट्राई करो कि 5 से 6 वाला जो पॉइंट लोकेट कर रहे हो वो नीचे लोकेट करो, क्योंकि तुमको 6 और 3 को भी कनेक्ट करना है। तो 5 से तुम नीचे आए, ये आ गया 6, और कहा है 5 से कुछ और है 5 से 8, लेकिन 8 किससे कनेक्टेड है? तो 8 1 से कनेक्टेड है, तो 8 कहां लोगे? ऊपर लोगे। दिस पॉइंट इज 8 और 1 को कनेक्ट करना है। और 5 से 4 हो चुका है। नेक्स्ट और 7 से गया 6, ठीक, 7 से गया 8 और 7 से गया तुम्हारा 2, 7 से गया 2, तो 7 से 2 तो हमारा जाहिर है, ठीक है, 7 से 2 हमारा जाहिर है। 2 से 7 लिए तो 7 से 2 हो गया, तो 7 का भी काम जो हो गया हमारा खत्म हो गया। अब कौन पॉइंट बचा? कौन कौन से लोकेट कर चुके हो? 4 2 कर चुके हो, 5 7 कर चुके हो। अब देखो 1 से कौन कौन है? 1 से 2 है, हो चुका। 1 से 8 है, नहीं हुआ, जोड़ दो। 1 से 4 है, हो चुका। नेक्स्ट आओ 2, नेक्स्ट आओ 3 से 4 है, हो चुका। 3 से 2 है, हो चुका। 3 से 6 है, नहीं हुआ, ठीक है। और कौन सा पॉइंट है? तो और सारा पॉइंट हो चुका है, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। किसके अबाउट निकाले? तो 1 और 3 के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, ठीक है ना। 1 और 3 के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे? तो अब एलिमिनेट करना शुरू करो। जैसे ये दोनों पैरेलल, तो R/2, ये दोनों उसी तरह, ये दोनों पैरेलल, R/2, ये दोनों सीरीज, मतलब कि हटा दो, 1 लगा दो, 3R/2, ये दोनों सीरीज हटा दो, 1 लगा दो, 3R/2, ये दोनों पैरेलल, 1 हटा दो, R/2 लिख दो, ये दोनों वाला पैरेलल, 1 हटा दो, R/2 लिख दो, ये दोनों पैरेलल, 1 हटा दो, R/2 लिख दो। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, है ना। दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस, हटा दो इसको, 3R/2 3R/2 3R, R/2 R/2 R, तो ये आंसर आ जाएगा 3R/। उसी तरह अब हमको देखना है अबाउट बॉडी डायग्राम, मतलब एक 1 तो दूसरा 6, 1 से 6 जानना है, सिमेट्रिक पॉइंट है। 1 से 6 जाने का तरीका ध्यान दे, 1 से 6 जाने का तरीका, 1 से गए 4, 4 से गए ये वाला क्या था तुम्हारा 3, 4 से गए 3, 3 से गए 6, ठीक। 1 से गए, ध्यान देना, 1 से गए 4, 4 से गए 3, 3 से गए 6, हो गया। 1 से गए 8, 8 से गए 5, 5 से गए 6, हो गया। 1 से गए 2, 2 से गए 3, या 2 से गए 7, 7 से गए 6, हो गया। तो तुमको देखो यहाँ पे 3 सिमेट्रिकल पॉइंट, 1 से हम 3 रास्ते में निकले ना, 3 अलग अलग रास्ता, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक। हम 6 पहुंचने के लिए एक रास्ता पकड़े, ये, कितने रेजिस्टेंस को क्रॉस किए? 3, ये कितने रेजिस्टेंस को क्रॉस किए? 3, ये और ये कितने रेजिस्टेंस को क्रॉस किए? 3 ना। तो एक रेजिस्टेंस क्रॉस करके 2 आया, एक रेजिस्टेंस क्रॉस करके 4 आया, एक रेजिस्टेंस क्रॉस करके 8 आया, मतलब 2, 4, 8 आर द कॉमन पॉइंट। फिर 2 रेजिस्टेंस क्रॉस करके 3 आया, 2 रेजिस्टेंस क्रॉस करके 7 आया, 2 रेजिस्टेंस क्रॉस करके 5 आया, तो तुम्हारा 3, 7 और 5 ये भी कॉमन पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो क्योंकि ये फिगर ज्यादा सिमेट्रिक होता है बॉडी डायग्राम के अबाउट, ठीक है। अब जोड़ना शुरू करो, ठीक है, जोड़ना शुरू करो और फाइनल आंसर बना लेना। कैसे जोड़ेंगे?
तो 2 से देखो कितने रेजिस्टेंस है, सबको कनेक्ट करो, 4 से देखो, 8 से देखो, फिर 3 से देखो, 5 से देखो, 7 से देखो, ठीक है, फिर 1 और 2 जो बच रहा है, जितने भी पॉइंट्स बच रहे हैं सबसे देखो, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस को बनाओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाओ। इसका आंसर मेरे को बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक मतलब कि सर्किट दिया हुआ है, तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालना है, ठीक। तो इसमें भी हम वो रूल निकाल सकते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद ये पॉइंट सिमेट्रिकल है, बोलो एकदम सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल होंगे। सिमिलरली ये पॉइंट भी सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों भी सेम पोटेंशियल होंगे। और इनफैक्ट अगर तुम लॉजिकली देखो ना, तो ये पॉइंट भी, ये पॉइंट तीनों सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है देखो, तुमको इस जंक्शन पे पहुंचना है, यहां से हो तुमको इस जंक्शन पे पहुंचना है, इधर जाओ एक रेजिस्टेंस, इधर जाओ एक रेजिस्टेंस, तो ये तीनों भी सिमेट्रिकल। लेकिन फिर भी ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों भी सेम है, ये रूल लगा सकते हो। लेकिन इस तरह के फिगर में ना, ये रूल से अच्छा तुम ये रूल लगाओ कि जिस पॉइंट के क्रॉस तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, उसको एक एक्सिस मान लो। क्या ये फिगर इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? तो हाँ, जैसा इसके ऊपर है वैसा इसके नीचे, मिरर इमेज होना चाहिए। तो मिरर इमेज होने का मतलब क्या है ना, कि जो सिमेट्रिकल आर्म होंगे उसमें करंट भी मिरर इमेज होगा। ये करंट और ये करंट सेम होगा, ये करंट और ये करंट सेम, ये करंट और ये करंट मिरर इमेज है, करंट भी मिरर इमेज होगा। ये करंट और ये करंट सेम होगा, ये करंट सेम होगा। समझ के बाद? तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम, ये पॉइंट ये पोटेंशियल सेम। ठीक, एक और रूल बताया कि अगर ये जो ए बी एक्सिस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट भी अगर सिमेट्रिकल है, तो देख लो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ये भी सिमेट्रिकल है, अगर इसके अबाउट भी ये सिमेट्रिकल है, तो चलो इस पे हम एक बार दूसरे बार में बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से लेंगे, बस इतना ही रखते हैं। दूसरा चीज क्या बताए थे, उसी स्टेटमेंट में लिखा था कि अगर ये एक्सिस सिमेट्रिकल होगा तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करने वाले हर नोड का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल। क्या बोला मैंने कि अगर ए बी लाइन सिमेट्रिकल एक्सिस है तो इस ए बी लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, और उस परपेंडिकुलर लाइन पे अगर कोई नोड्स लाई कर रहे होंगे तो वो सारे नोड्स सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो अब इसको बनाने का तरीका क्या है, लिख लो, ये ए हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये B हो गया। तुमको जोड़ना क्या है, तुमको जोड़ना है A और B, तो लिखे A से कहा गया 1, A से कहा गया 2, लेकिन 1 और 2 एक ही पॉइंट है, ये हो गया 1, 2। अब देखो 1, 2, अब तो देखो 1 से कहा गया 3, 1 से कहा गया 4, लेकिन ये दोनों भी एक ही पॉइंट, 3, 4 भी एक ही पॉइंट, 2 से कहा गया 4, 2 से कहा गया 5, ये दोनों भी एक ही पॉइंट है। समझ के बात को? ये वाला पॉइंट जो है वो हो गया 3, 4, 5। अब देखो 3 से कहा गया 6, ठीक, तो ले लो 3 से 6, 4 से कहा गया 6, 4 से कहा गया 7, तो 6 और 7 का पोटेंशियल सेम है, मतलब सेम पॉइंट है, तो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, 6, 7। नेक्स्ट 5 से कहा गया 7, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब आ गया हम लोग 6, 7 से कहा गया B, दोनों से B गए हैं, तो एक हो जाएगा ऐसा, एक हो जाएगा ऐसा। अब तुमको A और B के अक्रॉस निकालना है,
पैरेलल 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 पैरेलल। तो ये हो जाएगा r/2, ये हो गया प्लस r/4 इसके लिए, प्लस r/4 इसके लिए, प्लस r/2 इसके लिए, r/2 r/2 r प्लस r/4 r/2 कितना हो जाएगा, ये r/2 आंसर। दिस इज द आंसर। अब देखो एक और तरीका क्या हो सकता था कि अगर इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है ना तो तुम इसको फोल्ड भी कर सकते थे। क्या कर दो, इसको फोल्ड कर दो। फोल्ड करो तो ये पॉइंट इससे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत, ये पॉइंट इससे ओवरलैप कर जाएगा, ये पॉइंट इससे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो हम इसको ओवरलैप अगर कर दें तो ये कैसा बन जाएगा, इस पूरे को मिटा दो, ये इससे ओवरलैप कर गया, 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 और इस पूरे को मिटा दो, ऐसा फिगर हो गया, ठीक। ये बन जाएगा r/2, ओवरलैप किया मतलब ये दोनों पैरेलल, तो r और r/2 सब r/2 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 हो जाएगा, ठीक। अब इसको कैसे बनाएं, तो इसको बनाने के लिए ये लाइन तो हमको सिमेट्रिसिटी दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। देख रहे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए ना तो तुमको क्या दिखने लगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इधर और इधर सिमेट्रिक है, ठीक है, मतलब इस आर्म में जितना करंट होगा उतना ही इस आर्म में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो सिमेट्रिसिटी देखते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला सिमेट्रिसिटी में जो सिमेट्रिक आर्म होते हैं उसमें करंट का सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो करंट इधर ले, इसमें इधर, इसमें इधर, तो इसमें इधर, इसमें इधर, तो इसमें उधर, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम। तो तुमको क्या पता चला, तुमको पता ये चला ना कि ये जो करंट इधर आ रहा है वही करंट इधर जा रहा है ना, जो करंट इधर आ रहा है वही करंट इधर जा रहा है, मतलब इस नोड पे इधर और इधर का कोई करंट का रोल है ही नहीं, ठीक है, ये तो ऐसे भी हट जाएगा। तो ये दोनों जो है वो सीरीज हो रहेंगे क्योंकि इनमें करंट क्या है, सेम। तो ये r/2 r/2 r, r/2 r/2 r, ये r, ये r/2, ये r/2 कितना हो जाएगा, r प्लस सॉरी ये r, ये r, ये r/2 प्लस ये r/2, ये r/2 प्लस r/2 r, ये r/2 प्लस r/2 r, r और r का r/2, ये पूरे को हटा दो, ये भी पूरे को हटा दो, बीच में एक ही लगा दो, r/2 प्लस r/2 प्लस r/2 कितना हो जाएगा, 3r/2, ठीक है। अब ये देखो 3 क्वेश्चन, 1 2 3। सबसे पहले ये ऑल द रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, ठीक। तो ये लाइन है AB, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ये पॉइंट और ये पॉइंट AB है, इन दोनों को जोड़ दें तो इसका और ये सिमेट्रिकल नहीं, ठीक। तब चेक करेंगे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो चेक किए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्रिकल होने का मतलब ये है कि जो सिमेट्रिक आर्म होंगे उसमें करंट सेम होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे इसमें करंट इधर है तो इसमें करंट इधर होगा, इस नोड के तरफ आ रहा है तो ये नोड से अवे जा रहा है, इसमें करंट ऊपर होगा तो इसमें करंट नीचे होगा, इसमें करंट ऊपर है तो इसमें करंट नीचे होगा, इसमें करंट इधर है तो इसमें करंट इधर, ठीक है, और इसमें करंट इधर है तो इसमें करंट इधर, सेम मैग्नीट्यूड। ये I है तो ये भी I, ये I1 है तो ये भी I1, ये I2 है तो ये भी I2, ये I3 है तो ये भी I3, ये I4 है तो ये भी I4, ऐसे ये I3 होगा तो ये भी I3 होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज। तो इससे तुमको क्या दिखा कि इस आर्म में और इस आर्म में तो कोई करंट ही नहीं आ रहा है, जो भी इधर से करंट आ रहा है वही करंट इधर जा रहा है। जंक्शन रूल देखो, जो करंट इधर आ रहा है वही करंट इधर जा रहा है, मतलब इधर कोई करंट नहीं गया, जो करंट इधर जा रहा है वही करंट इधर जा रहा है, मतलब इधर कोई करंट नहीं गया, जो करंट इधर आ रहा है वही करंट इधर जा रहा है, मतलब इधर कोई करंट नहीं गया, मतलब इनका होना या ना होना बात बराबर, होना या ना होना बात बराबर सीरीज। अब देख लो
आर 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 4R आर आर, ठीक है। उसके बाद ये चारों हटा दो, क्या आ जाएगा 4R, ये आर आर कितना हो जाएगा 2R, 4R 2R का कुछ निकलेगा, फिर ये तीनों सीरीज होंगे, फिर ये दोनों पैरेलल होंगे, ये आर आर 2R सॉल्व हो जाएगा। इसका सॉल्व सब कुछ मैं करके करूँ ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आंसर आता है, हो गया ये। एक इसी तरह का क्वेश्चन ऐसा भी तुमको दिख सकता है, ये ए बी, ठीक। इस आर्म के अबाउट सिमेट्रिकल है दोनों तरफ, तो जो करंट इधर वही करंट इधर, जो करंट इधर वही करंट इधर, हटा दो, बन गया आर आर 2R आर आर 2R 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 बन जाएगा क्या तुम्हारा R/2, मतलब 1/2, तो 2R का हो जाएगा R, और R का क्या हो जाएगा R/2, सॉल्व हो जाएगा ये। अब इसको देखो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये हो गया सिमेट्रिकल एक्सिस, ये करंट सेम, ये करंट सेम लेकिन उल्टा डायरेक्शन, ये करंट सेम, ये करंट सेम, ठीक है। अब जैसे ये एक ही रेजिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है, मतलब R/2 इधर है, R/2 इधर है, बात तो वही हुई है ना। इसको तुम दो रेजिस्टेंस ऐसे दिखा दो, और R/2 और R/2 लिख दो, या फिर इनको एक ही दिखा दो, R बांटोगे तो आधा बांट रहे हो ना, तो आधा वायर का रेजिस्टेंस R/2 ही होगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिकल ही होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, ये करंट और ये करंट अगर सेम है तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज है, तो इसको हटाओ और इसको जोड़ो, हटा दिए और ये जोड़ दिए, इसको कनेक्शन रिमूवल भी कहते हैं। कनेक्शन रिमूवल भी कहते हैं, इन दोनों को हटा के जोड़ दिए ऐसे, क्योंकि इन दोनों में करंट सेम था तो हमने कहा ये सीरीज, तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर सॉल्व हो जाएगा। सीरीज पैरेलल, सीरीज, ये दोनों सीरीज पैरेलल। अब ये देखो, इसका बस एक इधर मिरर इमेज था, ये सिमेट्रिकल एक्सिस है, ठीक है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, ठीक। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, ठीक। फोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज नहीं फोल्ड करना चाहते हो तो इस तरह भी बना सकते हो, ये बाइसेक्टर है, इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है, मतलब इसमें करंट सेम, इसमें करंट सेम, तो हटा दो, रिमूव, चलो अब तो ये सॉल्व हो जाएगा ना, ये सारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा दिख रहा है, ये दोनों सीरीज पैरेलल, सीरीज, ये दोनों सीरीज पैरेलल, सीरीज, तीनों पैरेलल, बन जाए। अब ये क्वेश्चन है, ये एक पिरामिड है जिसका बेस है A B C D और ये पिक है, जो एपेक्स है वो O है, तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक पिरामिड बनेगा, ठीक। सारे एज जो है ना वो एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं R, सारे एज जो है एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं R। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट A एंड O, और दूसरा क्वेश्चन अबाउट AB। तो ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर, इसको बनाने का तरीका क्या है, तो दो तरह से समझ सकते हो। या तो क्या करो, इसको इस तरफ मतलब प्रेस करके पिचका दो, पिचका के इसको 2 डायमेंशनल फिगर बनाओ, या फिर इसको टॉप से देखो, मतलब ऐसा विजुअलाइज करने का बात कर रहे हैं कि अगर तुम कोई भी 2 डायमेंशनल चीज को देखो, 3 डायमेंशनल सिस्टम को देखो, उसको अगर तुम टॉप से देखते हो ना, ठीक है, तो टॉप से वो तुमको हमेशा 2 डायमेंशनल ही दिखेगा, प्लान उसका जो होगा वो 2 डायमेंशनल दिखेगा। जैसे सिलेंडर है बड़ा सा, लेकिन उसको हम टॉप से देखेंगे तो हमको एक सर्कल या डिस्क के जैसा दिखेगा, समझ गए, हॉलो सिलेंडर है तो रिंग के जैसा दिखेगा। तो इसी तरह इसको अगर हम टॉप से देखेंगे तो ये हमको ऐसा दिखेगा, ये A, ये B, ये C, ये D, और ये मिला हुआ पॉइंट O,
या फिर इसको हम अगर पिचकाएंगे भी तो ये O इसके सेंटर पे आ जाएगा, ये सारे रेजिस्टेंस इक्वल है। अब तुमको क्या करना है, तुमको इक्विवेलेंट अबाउट करना है A और O, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा एंड पॉइंट। ठीक, तो देखो तो क्या इन दोनों को जोड़ने वाला पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिसिटी है, तो मैंने ये जोड़ा ना, तो इसके बाद ये फिगर और ये फिगर सिमेट्रिक है, मतलब इसमें करंट और इसमें करंट सेम। याद रखना जिसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उसके अबाउट अगर सिमेट्रिसिटी रहता है तो सिमेट्रिक आर्म में करंट जो होता है ना वो सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम। मतलब इसमें अगर इधर जा रहा है, इधर मिरर इमेज इसको बोलते हैं, मिरर इमेज। इसमें इधर आ रहा है तो इसमें भी इधर ही आएगा, इसमें इधर जा रहा है तो इसमें भी इधर ही जाएगा। इसमें तो खैर ये पॉइंट तो एक ही है। ठीक, तो इससे क्या पता चला, ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो सिमेट्रिकल हो जाने का मतलब क्या है भाई, सिमेट्रिकल हो जाने का मतलब ये पॉइंट दोनों सेम है ना, तो फोल्ड करो। ठीक है, सेम पोटेंशियल का है तो इन दोनों को फोल्ड करो, तो फोल्ड करोगे तो बी डी से मिल जाएगा, ए तो यही रहेगा, सी भी वही रहेगा, ये वही रहेगा। तो ये जब इससे मिलेगा तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ओवरलैप कर जाएगा, हटाओ R/2 लिख दो। ये जब इससे मिलेगा तो ये भी R/2 हो जाएगा, ये जब इससे मिलेगा तो ये भी R/2 हो जाएगा। लेकिन इसका काउंटर पार्ट तो नहीं था, ये R। अब देखो तो ये दोनों सीरीज, हमको A और O के अक्रॉस निकालना है, तो ये दोनों सीरीज R और R/2 सीरीज, तो इन दोनों को हटाओ, लिखो 3R/2। ये दोनों पैरेलल, 3R/2 into R/2 by 3R/2 plus R/2, तो 4R/2 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3R/8। तो इन दोनों को हटाओ, ये हो गया 3R/8, ये और ये सीरीज, तो प्लस R/2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 7R/8, हटाओ लगाओ 7R/8। अब ये दोनों पैरेलल A और O, तो फाइनली A और O के बीच में जो आएगा वो होगा 7R/15। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट AB, मतलब ये दोनों पॉइंट। टॉप व्यू लो या पिचकाओ इसको, टॉप व्यू लेते हैं, नहीं टॉप व्यू लेंगे तो फिर से ऐसा फिगर दिखे। ऐसा फिगर दिखेगा, ये मेरा A, ये मेरा B, इसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये क्या सिमेट्रिकल एक्सिस है, नहीं। ये क्या सिमेट्रिकल एक्सिस है, हाँ, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मतलब ये करंट ये करंट। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर सिमेट्रिकल एक्सिस है तो अपोजिट होगा, ठीक है ना, सिमेट्रिकल आर्म में अपोजिट होगा, तो इसमें इधर, 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 इसमें इधर। समझ में आया? तो ये करंट और ये करंट सेम है, हटा दो। ये करंट और ये करंट सेम है, नोड को हटा दो, ये ऐसा कर दो, सीरीज हो गया, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। तो इस तरह जुटने से अच्छा हम इसको हटा के दिखा देते हैं। अब सिंप्लीफाई हो गया, सीरीज पैरेलल, ये हो गया, सारे आर है, आर 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 आर, सीरीज सीरीज, ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर सब सीरीज, फिर सब पैरेलल, आंसर आ गया। ठीक, तो इसी तरह मोटा मोटी सिमेट्रिकल सिस्टम का सवाल बनते हैं। और भी आप लोग अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ इनकाउंटर जरूर कीजिएगा, बट मेरे हिसाब से कुछ मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए, बाकी आप लोग डाउट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।